आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है अपना ब्लड रिलेशन। ठीक है ना। आज हम लोग जो है वो ब्लड रिलेशन कवर करने वाले हैं। पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लो। और जब तक वो डाउनलोड हो रहा है तब तक जरूरी चीज है कि ब्लड रिलेशन में किन बातों का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या टर्म्स होते हैं। पहले बात तो वो देख लेते हैं। अभी ब्लड रिलेशन में अक्सर आपको जो है रिलेशन बनाने आने चाहिए, जैसे कि आप किसका किसके साथ क्या रिलेशन है ये बताना भी आना चाहिए और आपको उसको ड्रॉ भी करने आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूँ कोई किसके पापा है या कोई किसकी मम्मी है, तो वो आप डिनोट कैसे करोगे उसका एक आपको डायग्राम जो है बनाने आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को भी किसी पुरुष को, किसी मेल को किसी मेल को या पुरुष को अगर मैं इधर मेंशन करना चाहता हूँ तो मैं उसको हमेशा बॉक्स के अंदर लिखता हूँ। हमेशा किसके अंदर लिखता हूँ? बॉक्स के अंदर। अगर मैं किसी फीमेल की बात करूंगा तो उसको मैं लिख दूंगा सर्कल के अंदर। ठीक है। अगर मैं हस्बैंड वाइफ की बात करूंगा, हस्बैंड और वाइफ की बात करूंगा, तो हस्बैंड और वाइफ को हमेशा स्टार लिख दूंगा, क्योंकि स्पेशल रिलेशन होता है। तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में हमेशा एक स्टार रहेगा। जिन दो लोगों के बीच में अगर स्टार लिख दिया मैंने, तो समझ जाना कि वो मैं हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा हूँ। अगर मैं जनरेशन गैप की बात करूंगा, जनरेशन गैप मतलब जैसे पीढ़ी में जो अंतर होती है ना, पीढ़ी में अंतर का मतलब जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ पापा, बाप और लड़का। हाँ, बाप और लड़का, फादर और बेटा जो है, अभी बेटा जो है वो उसके अगले जनरेशन में आता है, अगली पीढ़ी में आता है, तो हमेशा एक नीचे होगा। और अगर मैं बोल रहा हूँ ग्रैंडसन की बात कर रहा हूँ, ग्रैंडसन की बात कर रहा हूँ, तो वो एक और पीढ़ी नीचे आता है, यानी कि टोटल दो पीढ़ी नीचे हो जाती है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है ना, वो जितना मैं ड्रॉ करते जाऊंगा उतना समझ जाना कि पीढ़ी जो है बदलती जा रही है। ठीक है। तो वर्टिकल लाइन जो है वो आपका जनरेशन को बताता है। वर्टिकल लाइन जो है वो आपका जनरेशन को बताता है, पीढ़ियों को बताता है कि कितनी पीढ़ी बदल रही है। और जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूंगा तो वो सेम जनरेशन को बताता है कि सर ये जो भी लोग होंगे वो जनरेशन में सेम होंगे। जनरेशन में सेम होंगे मतलब क्या? जैसे कि सन मतलब किसी के लिए किसी का भाई जो है उसी की जनरेशन में आता है ना। किसी का जो ब्रदर है वो उसी की जनरेशन में आता है। उसकी अगर सिस्टर हुई तो भी उसी की जनरेशन में आ जाएगी। कुछ रहता है ना, फादर इन लॉ या मदर इन सॉरी सॉरी सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ। ठीक है। तो वो भी सेम जनरेशन में आते हैं। कजिन्स लोग भी सेम जनरेशन में आते हैं। तो ये दो तीन चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए बस। अब इसके अलावा इसके अलावा ये जरा लिख लो फटाफट, ये जरा लिख लो। मेल, फीमेल, हस्बैंड वाइफ, जनरेशन गैप और सेम जनरेशन। ठीक है। कहाँ से सादिया? आपके इधर से आवाज आ रहा है शायद। हाँ ठीक है। तो ये सेम जनरेशन जो है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है। चलो, इन चीजों के अलावा कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे इंग्लिश में और हिंदी में फर्क होता है। हिंदी में तो चीजें थोड़ी सी और सिंपल होती है, बट इंग्लिश में दो तीन कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपको पता हो, जो आपको हम लोग को नहीं पता होते, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी हिंदी में नाना और दादाजी दोनों अलग हो गए। नाना मतलब मम्मी के पापा, और दादा जो है वो पापा के पापा होते हैं। तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में जैसे दोनों को हम लोग ग्रैंडफादर ही बोलते हैं। ठीक है, ग्रैंडफादर बोलते हैं। बट इंग्लिश में एक टर्म होता है मैटरनल। मैटरनल होता है और पैटर्नल होता है। मैटरनल मतलब मम्मी के साइड के, और पैटर्नल मतलब पापा के साइड के। ठीक है ना। ग्रैंडफादर जो है वो किसके साइड के, मम्मी के पापा है या मम्मी के पापा है या पापा के पापा है। ये आपको इन दो टर्म से पता चलता है, मैटरनल और पैटर्नल। तो पहले ये दो चीजें ये लोगों को नहीं पता होता, तो ये मैं बता देता हूँ। फिर एक और होता है स्पाउस होता है। स्पाउस होता है, स्पाउस का मतलब हस्बैंड वाइफ। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए इज अ स्पाउस ऑफ बी, मतलब ए और बी जो है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में। बट स्पाउस आपको ये नहीं बताता कि करके आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, मतलब मेल हो या फीमेल हो।
तो आपको जस्ट ये ऐसे लिख देना होता है कि सर ए और बी जो है हस्बैंड वाइफ है, बट ए और बी में हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है ये आपको नहीं पता। तो स्पाउस जो होता है वो आपको मैरिड रिलेशन के बारे में बताता है। स्पाउस किसके बारे में बताता है कि सर ये दोनों जने ने शादी की है, ठीक है ना, ये दोनों जो लोगों कौन है, मैरिड कपल है, ठीक है। फिर उसके बाद और दो तीन चीजें क्या होती है, जैसे नेफ्यू क्या होता है, एक सेकेंड इधर नेफ्यू, PHEW, और नेफ्यू और नीस क्या होता है, नेफ्यू और नीस को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये आपका भांजा है, ठीक है ना, इसको हम लोग भांजा भी बोलते हैं, और ये हो गई अपनी भतीजी। पर जैसे अपने हिंदी में जैसे अपने जो चाचा है, चाचा के जो बच्चे होते हैं उसको हम लोग भांजा और भतीजी बोलते हैं। और जो अपने मम्मी के सॉरी अपने मामा के जो बच्चे हो गए, सॉरी बहन के जो बच्चे हो गए, अपने भाई के बच्चे अलग और अपने बहन के बच्चे अलग। बहन के बच्चों को क्या कहा जाता है हिंदी में? नहीं, इनको उनको भांजा और भतीजी कहा जाता है। चाचा के लड़कों को क्या कहा जाता है? मराठी मध्ये काय पुतणी और हिंदी में भांजा और भतीजी, और इसमें अच्छा कुछ तो कहा जाता है, अभी फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, चलो ठीक है। तो नेफ्यू और नीस का मतलब आप समझ रहे हो कि क्या कहा जाता है, ठीक है। फिर उसमें और क्या होता है, जैसे सिबलिंग्स होता है, सिबलिंग्स कहा जाता है, एक सिबलिंग्स वर्ड होता है। सिबलिंग का मतलब ब्रदर और सिस्टर, सिबलिंग का मतलब ब्रदर और सिस्टर, बट जेंडर वो नहीं बताता। मतलब ब्रदर भी हो सकते, जैसे कि अगर मैंने कह दिया कि ए सिबलिंग ऑफ बी, मतलब ए और बी जो है भाई बहन है, या भाई भाई हो सकते हैं या बहन बहन हो सकते हैं, बट आपको वो जेंडर के बारे में नहीं बताता कि जेंडर क्या है उनका। तो ये जो 5 इंपॉर्टेंट चीजें, पहले तो ये अच्छे से लिख लो, क्योंकि इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा हम लोग को पता नहीं होता। तो अभी ये लिख लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पहले तो लिख लेनी है, उसके बाद हम लोग जो इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब इसको मैं पूरा क्लियर करूं? चलो ठीक है। तो पीडीएफ का सबसे पहला क्वेश्चन, अभी भी मैं सबसे पहले आपको डायग्राम निकाल के बताता हूँ, डायग्राम निकाल के बताता हूँ। अब डायग्राम में क्या क्या दे जरा फटाफट लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर सिंबल्स दिए, ये आपको कभी कभी सिंबल नहीं, आपको डायरेक्टली मेंशन किया जाता है कि ये उसके फादर है, ये उसकी मदर है, ठीक है ना, ये मदर है, ये ब्रदर है, ये वाइफ है, ये फादर है, और ये सन है, ठीक है, ये सन है। कभी कभी सिस्टर में कंफ्यूजन हो जाता है। और इसका क्वेश्चन क्या दिया है आपको, कुछ इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर आगे क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने होंगे। चलो ठीक है। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, ड्रॉ कैसे करते हैं हम लोग? तो सबसे पहले तो बात हुई कि करके सर ये हैश मतलब क्या होता है। ये सभी साइन के बारे में आप समझ लो कि सभी साइन जो है क्या आपको इंडिकेट कर रही है, किस रिलेशन के बारे में बता रही है। और अब जो है हम लोग फिर ये ड्रॉ करेंगे। तो टी हैश पी का सबसे पहला मतलब है कि टी जो है मदर है, पी की मदर है, इसका मतलब कि वो एक फीमेल है सर। और
मदर है तो उसकी जो बेटा होगा या बेटी होगा उसके अगले जनरेशन में आएगी, ठीक है ना, उसके आप नीचे लिखोगे उसको। फिर पी क्या है? पी जो है वो आपका परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब सन है। तो पी सन किसका है? ओ का, मतलब ओ जो है वो इसके क्या होंगे? फादर होंगे, बराबर है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी मदर तो है। तो अगर वो उसके पेरेंट्स है तो ऑफकोर्स वो फादर ही होने चाहिए, क्योंकि क्योंकि मदर तो उसकी ऑलरेडी है। फिर एट द रेट आपको क्या बता रहा है? एट द रेट ब्रदर बता रहा है कि ओ जो है ब्रदर है सी का। तो सी यहाँ पे लिख दिया, ब्रदर है क्योंकि इसीलिए लाइन डाला है मैंने, ठीक है ना, लाइन डाला है क्योंकि वो सेम जनरेशन में आते हैं और ब्रदर हो गए। और लास्ट में डॉलर क्या बता रहा है आपको? कि सी जो है वो फादर है आई का, सी फादर है इसीलिए सी एक मेल है, और फादर है इसलिए उसका जो बेटा आएगा या बेटी आएगी वो नीचे आ जाएगी। तो अच्छा ये सन है ना, सन का मतलब ये आ जाएगा, बॉक्स आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आई को छोड़ के सभी का जो जेंडर है वो आपको बताया गया है। और आपको देखो यहाँ पे अब ये रिलेशन है। अब क्या ये रिलेशन आपको समझ में आ रहा है? ठीक, अगर मैं पूछूं कि इसमें जो है टी कौन है इसका, टी कौन है एस का, तो आप क्या बोलोगे? टी कौन है, सॉरी एस नहीं, एस नहीं, सी सी। टी कौन है सी का, तो आप क्या बोलोगे? जी क्या? चाचा, नहीं चाचा, मामा, मैटरनल। नहीं, देवर, देवर क्या बोलते हैं? हाँ देवर है ना, बराबर। नहीं, टी जो है हाँ, वो नहीं चाचा है सर, क्या भाभी, मामा है? भाभी आएंगे ना। टी, सबसे पहले टी, बात तो, टी ये सी की भाभी आएगी। हाँ तो एकदम बराबर बोले। टी और सी जो है वो सेम लाइन में है, सेम जनरेशन में है। तो चाचा तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि चाचा जो है वो ऊपर वाले जनरेशन में आते हैं, ठीक है ना। चाचा थोड़ी ना मेरे जनरेशन में आते हैं। चाचा जो है वो मेरे ऊपर वाले जनरेशन में आते हैं। अरे तो सी भी जो है, सी और टी दोनों भी सेम जनरेशन में है ना। तो आप दोनों में से किसी को भी किसी का चाचा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो टी की जो हस्बैंड है, टी के जो पति, जैसे आप अपने आप को सोचो कि मेरे जो पति है उसका भाई है सी, तो मैं जो है उसके लिए उसकी ये क्या होती, क्या हो गई, भाभी। भाभी हो गई ना, है ना। सी का जो भाई है, सी का जो भाई है वो उसकी वाइफ है वो, मतलब मेरे भाई की वाइफ है वो, तो मैं तो उसको भाभी बुलाऊंगा ना। तो आपको ऐसे पढ़ना है आराम से, डायग्राम को समझना है और फिर पढ़ने आना चाहिए आप लोग को, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि पी कौन है सी का, पी कौन है सी अच्छा, का? चाचा। पी की बात कर रहा हूँ मैं, पी की बात कर रहा हूँ मैं, सी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, पी, भतीजा, मतलब भतीजा, हाँ भतीजा, मराठी, एकदम बराबर, एकदम बराबर, भतीजा है। मराठी में हाँ, इतने। नहीं नहीं, हिंदी में भी भतीजा ही बोलते हैं। हाँ, भतीजा। तो सी का जो भाई है ओ का बेटा है वो, सी का जो भाई है उसका बेटा है पी। तो मेरे भाई के बेटा, मेरे भाई का जो बेटा है वो मेरे लिए भतीजा हो गया, ठीक है ना। मेरे भाई का जो बेटा है वो मेरे लिए भतीजा हो गया। अगर मैं पूछूं आई कौन है पी का, आई कौन है पी का? वो भाई बहन भी हो सकते हैं और भाई भाई भी हो सकते हैं, क्योंकि इसका जेंडर नहीं है ना। एकदम सही। अगर मैं बोलूं आई कौन है पी का, तो आप इनको कजिन्स बोल सकते हो, क्योंकि कजिन बोलने में कजन, भाई बहन। कोई भी जेंडर बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि सर आई बहन है या भाई है, वो बताने की जरूरत नहीं है। कजिन का मतलब सिंपल कि वो कजिन है, भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आया? चलो, तो दो ही चीज है कि डायग्राम को बनाना है और डायग्राम को पढ़ने आना चाहिए। चलो, सबसे पहले डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या? फादर। तो बी, अगर फादर। फादर है तो बी एक मेल है पहली बात तो, और फादर है इसीलिए उसका जो बेटा है या बेटी है उसके अगले जनरेशन में आएंगे, नीचे आएंगे। फिर टी क्या है? वाइफ है। टी वाइफ है तो पहली बात तो इसको सर्कल में डाल दो, और इसके हस्बैंड और इसके बीच में स्टार लिख देता हूं मैं। और टी जो है आई की वाइफ है, मतलब आई जो है वो उसका हस्बैंड होगा, मेल होगा। फिर आई क्या है? आई जो है वो बेटा है किसका? ओ का।
ओ का बेटा है, बट ओ का मैं जेंडर फिलहाल नहीं बता सकता कि ओ का जेंडर क्या है, ठीक है ना, ओ का जेंडर क्या है वो मैं नहीं बता सकता। और ये ओ और बी को मैं हस्बैंड वाइफ नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये दो अलग अलग लोग हैं, ये दोनों भाई बहन नहीं है, दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो इसके पापा मम्मी अलग सिस्टर, होंगे और इसके पापा मम्मी अलग होंगे। क्या तो बोल रहे स्टार मतलब सिस्टर है, स्टार स्टार मतलब मतलब सिस्टर है ना? हस्बैंड वाइफ, स्टार मतलब हस्बैंड वाइफ। नहीं सॉरी, ये परसेंटेज। अब परसेंटेज का मतलब सन है वो एक्चुअली, सर ये जो है ना वो सन है, बेटा है, ठीक है। फिर हैश का मतलब क्या है कि मदर है, ओ मदर है, ओ अगर मॉम है तो ओ एक फीमेल है और मदर है, इसीलिए वो आई का जो है भाई या बहन हो जाएगा, ठीक है ना। एन जो है वो आई का भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों की जो मॉम है वो सेम है, ओ है, दोनों की मॉम कौन है, ओ है। फिर लास्ट में क्या दिया कि एट द रेट का मतलब ब्रदर होता है, तो एन जो है वो भाई है, भाई किसका है, वो जे का है। तो जे का मैं जेंडर यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि उसमें नहीं दिया है आगे, बट बाकी सबका मैंने बता दिया यहाँ पे। तो अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आई कौन है बी का, आई कौन है बी का, तो आप क्या बोलोगे? आई कौन है? बोलते हैं इसको जमाई, क्या बोलते हैं उसको? एकदम सही। जमाई, जमाई क्या अरे उसका हिंदी क्या बोलते में? हैं, अ, जमाई बोलते दामाद हैं है, ना, दामाद, देव, दामाद, दामाद। दामाद बोलते हैं, ठीक है। आई जो है वो बी का जो है वो दामाद हो गया, एकदम क्लियर कट है, क्योंकि उसकी बेटी का हस्बैंड है वो। बी की बेटी कौन है, टी है, और टी का हस्बैंड है आई, तो क्लियर कट है सर। मेरी बेटी का जो हस्बैंड है वो मेरे लिए मेरा क्या बोलते हैं, दामाद हो गया, ठीक है। दामाद। अच्छा टी कौन है ओ के लिए, ये कौन है? ओ के लिए? बेटी। नहीं, ओ सास, सासू और हाँ, उनका ओ रिलेशन बताया जाए। निकालो सुन निकालो आणि रिलेशन निकालो। सासू, सर, हाँ, टी जो है वो सून है, सासू। टी जो है वो सून है, और ओ जो है वो सास है, यानी कि टी जो है वो बहू है और ओ जो है वो सास है, ठीक है बराबर। क्योंकि ओ का जो बेटा है आई, आई की पत्नी है वो, तो ओ के लिए वो बहू हो जाएगी और ओ उसके लिए सास हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं पूछूं एन का रिलेशन क्या है, एन कौन है टी का, तो आप क्या बोलोगे? एन कौन है, एन, एन की बात कर रहा हूँ। टी का देवर, देवर। देवर है बराबर, क्योंकि टी के हस्बैंड का भाई है, मेरे हस्बैंड का भाई मेरे लिए देवर हो जाएगा, मेरे हस्बैंड का भाई जो है वो मेरे लिए देवर हो जाएगा, है ना। भाई बहन का तो रिलेशन नहीं बनेगा कि एकदम क्लियर कट आपका हस्बैंड है वो और हस्बैंड का भाई है, तो हस्बैंड का भाई जो है मेरा भाई तो नहीं होगा, हस्बैंड का भाई मेरे लिए देवर हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर टी जो मेल होता तो वो साला हो जाता उसके लिए, बट दोनों में एक चीज कॉमन इंग्लिश में आप उसको ब्रदर इन लॉ लिखोगे, इंग्लिश में क्या लिखोगे आप, ब्रदर इन लॉ लिखोगे, ठीक है। लो। चलो, तो ये आई थिंक हो गया। अब आप लोग को जरा दो तीन और डायग्राम बनाने आना चाहिए। अब सबसे पहले तो एक काम करो कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से दिया गया कि माइनस इंटू इक्वल्स टू प्लस और डिवीजन, ये 5 है, ये पांचों का आपको दिया है, ब्रदर है, फादर है, मदर है, सिस्टर है, और ये आपका हस्बैंड है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 3 कि जितने भी ऑप्शंस है ए बी सी
डी और ई। पहले ये ऑप्शंस आप निकाल लो, इन सबके आंसर निकाल लो पहले तो। क्या बोलते, सेकंड है का थर्ड है सर? सेकेंड ए का थर्ड है मतलब? हाँ थर्ड, थर्ड और फोर्थ हाँ, में। एक क्वेश्चन नंबर 3 की बात करो, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करो। सेकेंड वाला तो हमने सॉल्व किया अभी, फर्स्ट और सेकेंड हो गया। थर्ड वाले की जितने भी ऑप्शंस है ना, पहले उसके डायग्राम बनाओ। मेन आपको ये सबसे ज्यादा जरूरी कि आप डायग्राम कितने अच्छे से बना सकते हो। तो मेरा चश्मा देना जरा। चलो मैं भी धीरे धीरे बनाते चलता हूँ, और आप लोग मुझसे पहले बनाने की कोशिश करो, ठीक है? चलो बना आप लोगों का? कितना बना वैसे? कितने पे सादिया? सी सी सी। सादिया आपका कितना हुआ? सादिया म्यूट किया आपने? कितना हुआ आपका? लास्ट है सर। लास्ट है सर, वेरी गुड, जल्दी हो गया। चलो ठीक। अच्छा, ये जो मैंने लाइन बनाया ये दिख रहा है क्या? यस सर। और ये जो दूसरा वाला लाइन बना है ये दिख रहा है? हाँ। मतलब यहाँ तक।
चलो ठीक है, अब जरा क्रॉस चेक कर लो। यहाँ पर पहले बात तो डायग्राम क्रॉस चेक कर लो कि आपने जो डायग्राम बनाया है और मैंने जो डायग्राम बनाया वो एकदम सेम है या नहीं। जो मेल है उसको बॉक्स दिया है, जो सर्कल है उसको वो फीमेल है, सेम जनरेशन में लाइन है, हस्बैंड वाइफ है, स्टार है। पहले तो चेक कर लो ये। ठीक है चंदन, फर्स्ट सेकंड सब राइट आ सर रहा है कितना राइट आ रहा है? सर एक मिनट का हाँ हाँ, चेक कर लो चेक कर लो। फर्स्ट सेकंड सादिया कितना राइट आ रहा है आपका 5 में से? सर ये डी वाला आपने रॉन्ग हाँ, डी वाला क्यों रॉन्ग है किया? क्योंकि देखो एल और एन जो है वो हस्बैंड वाइफ है, और फिर बाद में दिया है कि एन जो है वो आपका फादर है। तो देखो ये भी मेल है और हाँ ये भी मेल नहीं हो सकता ना, इसीलिए वो रॉन्ग हाँ है ना। दोनों भी मेल नहीं हो सकते ना, तो इसीलिए मैंने हाँ रॉन्ग दिया है। दो दो राइट है सर। दो राइट है बाकी रॉन्ग है। वो जनरेशन का ही हो गया हाँ तो नीचे थोड़ा ऊपर। सा, अगर आपको खुद से एरर समझ रहा है तो वो चेक कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो जरा मुझे पहले तो। वो फादर को बेटा बना दिया और बेटे को ऐसा। नहीं चलो ठीक है, वो तो एक टाइम के बाद बेटा जो है बाप बन ही जाता है। तो नहीं बाप का लेकिन बाप तो बनेगा वो। ये इसमें इसमें लफड़ा करता चलो ठीक है। है। सादिया आपका कितना राइट आया? 4। 4 राइट है, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसमें से एक क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है मालूम है? आर जो है वो भांजी है। आर जो है वो भांजी है इसकी। आर इज नीस ऑफ एस, ये आपको कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है? सो अब दूसरी चीज कि सर डायग्राम तो बना लिया बट अब पहचानोगे कैसे? तो क्या आप मुझे पहचान के बता पाओगे कि करके आर जो है वो नीस है एस की, आर जो है वो भांजी है एस की, ये कौन से डायग्राम में है ऐसा? देखो डी वाले में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डी वाला बी में डायग्राम ही गलत है। किसमें? बी बी में है क्या? चलो चंदन आपका आंसर क्या है? क्या बोल रहे सर? आर जो है वो आर भांजी है एस की, ऐसा किस डायग्राम में दिया है? और एस का दूल्हा वो उसका बाप हो, रेड उसका उधर है। बाप पहले नंबर दूसरे देवर की बेटी और की बेटी देवर की बेटी तीसरा भी नहीं, चौथे नहीं है, पांचवी उसकी उसका भाई की नहीं बेटी उसकी
नहीं नहीं उसमें देखो इसमें तो आपका जो है आर और एस में दो दो जनरेशन है दो और नीस में एक ही जनरेशन होना चाहिए, तो ये वाला तो क्लियरली गलत है सर। ये फर्स्ट वाला जो है वो क्लियरली गलत है। अगर मैं सेकेंड वाले की बात करूं तो देखो आर जो है वो ऊपर वाले जनरेशन में एस के, और यहाँ पर नीस का मतलब क्या होता है कि आर जो है वो नीचे होना चाहिए ना एस के, बराबर है। ये भी गलत हो जाता है क्योंकि सर आर ऊपर नहीं होगा, आर एक्चुअली नीचे होगा कहीं ना कहीं, वो कुछ ऐसे दिखेगा आपको, देखो ऐसे दिखना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कैसे आपको दिखना कैसे चाहिए, ये ऐसे दिखना चाहिए आपको कि एस का जो भी भाई या जो भी बहन है, बहन या भाई जो भी, उसकी जो बेटी है वो आर होनी चाहिए। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूं तो देखो आर यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, फिर से दो जनरेशन आ गई, ये भी गलत हो गया। और अगर इसकी बात करूं तो देखो एस का जो भी भाई है, ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, उसकी बेटी है आर, तो इसीलिए ये वाला एकदम राइट ऑप्शन है। एस का जो भाई है, ब्रदर इन लॉ है, मतलब जो साला है या साली है, उसका बेटी है, तो वो भी कजिन ही है, मतलब वो भी नीसी हो जाएगी, भांजी ही हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। चलो तो एक जरा लास्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन करेंगे। मैं जरा इसका ये चेंज कर, तब तक आप फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको जरा रोकता हूं मैं। चलो इक्वल्स टू का मतलब क्या है, जी मदर है एक ही, माइनस का मतलब क्या है, ए भाई है, और डिवीजन का मतलब क्या है, ए एन हस्बैंड है, ओ का मतलब क्या है, मदर है, और प्लस का मतलब क्या है कि सिस्टर सर है। इसका आंसर अंट आएगा ना? इसका आंसर क्या आएगा? अंट। नहीं, आपको जी का रिलेशन पूछा है, जी का रिलेशन पूछा है, जी टू के क्या होता है, जी का रिलेशन पूछा है। तो जी देखो, जी के नीचे और नीचे दो जनरेशन का गैप है, दो जनरेशन में तो आंटी नहीं आती है, आंटी तो सिर्फ जनरेशन में आ जाती है। तो थोड़ा फिर से ध्यान दो और आंसर दो। फिर से जरा ध्यान दो, क्योंकि आंटी जो है वो एक ही जनरेशन ऊपर है, और ये तो दो जनरेशन है ना ऊपर, तो दो जनरेशन में तो आंटी नहीं आती, दो जनरेशन में तो नाना नाना नानी नान सर मैटरनल ग्रैंड मदर ऐसा है क्या? मैटरनल ग्रैंड मदर ऐसा एकदम नहीं, सही नहीं है। मैटरनल मतलब मम्मी की मम्मी ना। हाँ तो देखो ओ की जो मम्मी है, हाँ पैटर्नल है वो, ओ की पैटर्नल ओ की जो मम्मी है वो जी नहीं है, किसकी मम्मी है, जी। एक्चुअली जी जो है एन की मम्मी है, बराबर है, ए और एन की मम्मी है, क्योंकि ए और एन दोनों भाई है ना। तो डब्लू के जो पापा है, डब्लू के जो पापा है जो कि एन है, एन की मम्मी है वो, तो ये आ जाएगा पैटर्नल, ठीक है ना, पैटर्नल मदर आ जाएगा वो। कौन है, जी जो है वो पैटर्नल मदर है ऑफ के। ठीक है, क्लियर है। आई थिंक इसके अलावा एक जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि अगर मैं आपको एक रिलेशन बना के दिखा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल जस्ट ए बी सी डी ई
एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। चलो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है डायग्राम। अब मैं जिसको जिसको जो जो पूछूंगा वो मुझे उसका रिलेशन बताने की कोशिश करेगा, ठीक है। चलो चंदन, अगर मैंने आपसे पूछा कि डी जो है वो बी का कौन लगता है तो आप क्या बोलोगे? ये जो बी का डी जो है वो बी का क्या लगता है? डी जो बी का सुन मतलब बेटी। नहीं, ध्यान दो चंदन, सून हाँ नहीं सॉरी लगेगी, बेटी। बेटी हाँ आएगी हाँ ना, बेटी बेटी क्योंकि बी लड़का का जो हाँ बेटा है वो सी है और सी बेटे उसके बेटे की सिस्टर है ना वो, तो उसकी सिस्टर बेटी हो हाँ जाएगी वो। बेटी। चलो सादिया आपका टर्न। प्रिंस। कि सी कौन है जी के लिए? सी कौन है जी के लिए? ई कौन है जी के लिए? क्या क्या? शादी होती है उसकी बहन, फिर बहन का बाप, उसकी बहन का बाप, मतलब सी जी का ना सर। हाँ, सी जो है वो जी का कौन है? बाप बेटी बोलते। सी कौन है? चलो चंदन आप बताओ। ग्रैंड ये जी का जमाई है सी एकदम सही, जी और का सी जो जमाई है मतलब उसका उसका दामाद है वो, क्योंकि जी की जो बेटी है, जी की बेटी कौन है? ई है। ई ये जी की बेटी का हस्बैंड है वो, तो उसके लिए दामाद हो जाएगा ना, है ना, दामाद हो जाएगा वो, सन इन लॉ, सन इन लॉ सिंपल। एम कौन है चंदन? एम कौन है ई का? कौन है ई का ये बेटा। नहीं सर भतीजी मतलब भाई की लड़की भाई की लड़की, मीन्स एम जो है लड़का लड़की है लड़का क्या? सॉरी लड़का 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 हाँ, सर बराबर। मतलब भतीजा। कि ई का जो भाई है, भाई कौन है उसका? एफ है, और एफ का लड़का है ना वो, है ना, तो फिर वो क्या हो जाएगा आपका? भांजा हो जाएगा, भतीजा, मतलब वैसे हिंदी में देखा जाए तो भतीजा हो जाएगा क्योंकि वो भाई का लड़का है ना। चलो जे टू के कौन होगा? जे टू के केक नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे तो। हाँ दिख रहा। इसका भाई, इसका बेटा, कर्जन हो जाए। बताओ कजिन है ना, क्योंकि सेम जनरेशन है, कजन सेम जनरेशन में वो भाई बहन तो नहीं है, इसलिए वो कजिन हो जाएंगे, कजन ठीक है। भाई बहन है बट कजिन में, कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर, जे जो है वो कजिन ब्रदर है, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ, जे टू जी कौन है? जे मम्मी ये मैटरनल ग्रैंड मैटर। ग्रैंड मैं जे के मैटरनल बारे में पूछ ग्रैंड रहा हूँ, मैं जे के बारे में पूछ रहा हूँ, याद रखना। हाँ जी ना तो वो है मतलब ना
इंग्लिश में क्या नाना। बोलते मालूम नहीं सर। नाना हाँ। नाना। मैं जे के बारे में पूछ रहा हूँ, मैं जी के बारे में नहीं पूछ नहीं रहा हूँ। ये ना मराठी अगर में आप मालूम जी है के सर। बारे में बताओगे वो तो जी नाना है, एकदम सही है। जे क्या नवासी। होगा? सर वो नवासी। नवासी। हाँ नातू बोलते हैं ना, नवासी। नातू नातू मराठी नातू। में बोलते नातू। ठीक है, वो उसका नातू, या फिर हम लोग हिंदी में बोलो तो वो क्या हो गया उसका, पोता। पोता नहीं, क्या बोलते हैं, नवासी। नाती, नाती हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो। एल कौन है? एल कौन है बी का? बी का। बी बी का चौकोन के यल नात नात बी। नहीं नहीं, अभी नहीं लगा। नात बेटा बेटी नात लड़की बेटी पोती हो गई, पोती। पोती हो गई, एकदम बराबर। क्योंकि बी का जो बेटा है, बेटे का, बेटे की बेटी है वो। ठीक है ना? बी का बेटा कौन है? सी है। और सी की जो बेटी है वो एल है, तो वो पोती हो गई। ठीक है ना, पोती हो गई वो। चलो ठीक है। तो देखो, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि देखो ऐसे करने से क्या होता है कि आप रिलेशन बता पाते हो। रिलेशन जो है फटाफट जो है बनाने की जो है कोशिश करते हो। ठीक है ना? तो आप जो है यहाँ पे क्या करते हो, रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, अभी आपको क्या करना है मालूम है? अभी आपको क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पूरा होमवर्क है, पूरा होमवर्क है। टोटल पूरे 20 क्वेश्चन तक आप लोग को होमवर्क है। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? लगभग 16 क्वेश्चन हो गए। 16 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके होमवर्क रहेंगे, वो आप